कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है? कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? सवाल ये आ जाए। कैपेसिटर में होता है दो कंडक्टर प्लेट। क्या होता है? दो कंडक्टर प्लेट होता है। किस में? कैपेसिटर में। एक प्लेट पर होता है पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पर होता है सेम नेगेटिव चार्ज होता है। नहीं समझ पाए क्या? सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज होता है। जितना उस पर पॉजिटिव होता है उतना दूसरे पर क्या होता है? नेगेटिव। तो अब ध्यान से समझना, डेफिनेशन तुम लोगों को बतानी है मुझे। देखो, अगर नहीं बता पाए तब गए तुम लोग। कुछ आ नहीं रहा है तुम लोगों को, ना अपने मन से कुछ आ रहा है ना बताने। देखो ये माइनस है। सीरीज का मतलब समझे कि नहीं समझे? इसी के जैसा एक और है, प्लस प्लस प्लस। अब ये माइनस 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 माइनस, इन दोनों को जोड़ देना है ऐसे। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या हो गया? अब इसको तुम्हें डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करें? तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ, वन कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट्स कनेक्टेड हो सेकेंड कैपेसिटर के पॉजिटिव से, और सेकेंड का नेगेटिव प्लेट थर्ड के पॉजिटिव से कनेक्ट हो, एंड सो ऑन। समझ गए कि नहीं? दिस टाइप कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। नहीं समझ पाए क्या? नहीं समझ पाए? अब इसको अंग्रेजी में लिखोगे कैसे? लिखने का शौर है? अरे लिखने का शौर है कि नहीं अंग्रेजी में? नहीं आया? तो ये तीन कैपेसिटर हो गए। कितने हो गए? तीन कैपेसिटर हो गए। अगर तीनों का अलग अलग जातियां हैं तो हम लोग लिखेंगे इसका कैपेसिटेंस C1 है। इसका कितना है? इसका C3 है। अरे इधर होगा, C2 इधर है और C3 इधर है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे बताओ जल्दी। इफ लिखो, इफ नेगेटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर connected to positive plate of second capacitor and negative plate of second capacitor connected to positive plate of third capacitor क्या क्या बोले? सेकेंड कहाँ तक लिखे? एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर कनेक्टेड टू पॉजिटिव प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर एंड सो ऑन। ऐसे लिखना, एंड सो ऑन मतलब इसी तरह। लिख लिया? एंड सो ऑन। अरे ऐसा एंड सो ऑन का मतलब इसी तरह चलता रहेगा। नहीं समझ पाए क्या? नहीं। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन कॉल्ड क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। नहीं आया क्या समझ में? अरे नहीं आया क्या? यही सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है। मतलब अगर आ गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या है तो तुम्हें पता रहना चाहिए। अगर एक कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट
दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट है। समझ गए कि नहीं? पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं कनेक्ट होना चाहिए। पॉजिटिव किससे कनेक्ट होना चाहिए? नेगेटिव से। या नेगेटिव किससे कनेक्ट होना चाहिए? पॉजिटिव से। नहीं समझ पाए क्या? अगर ऐसे लगातार अल्टरनेट चल रहा है तो क्या कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। नहीं आया? अरे आया कि नहीं बाबा? नहीं आया क्या? याद नहीं करवा रहा हूँ, समझे कि नहीं तुम लोग? होता क्या है, अब ध्यान से समझो, सुनो ध्यान से, इधर देखो। देखो ध्यान से सुनो पहले। जैसे कैपेसिटर में होता है, ध्यान से सुनना, नहीं बहुत मारूंगा मैं। कैपेसिटर में होता है दो कंडक्टर की प्लेट, बीच में कोई इंसुलेटर भरा है। इंसुलेटर का मतलब समझ जाओ, ठीक है? अगर इसको चार्ज करना है तो हम सेल या बैटरी से चार्ज कर सकते हैं। किससे? हमने चार्ज कर दिया की को ऑन करके। अब बात को समझना ध्यान से, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है? तो ये इस पे चार्ज नहीं था, पहले चार्ज नहीं था। अब इधर वाली प्लेट प्लस हो जाएगी, मतलब एनोड की तरह काम करेगी। किसकी तरह? और इधर वाली प्लेट कैथोड की तरह काम करेगी। इस पर इलेक्ट्रॉन आता रहेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आता रहेगा, तो इस पर प्लस चार्ज आता रहेगा। जितना इस पर प्लस आएगा उतना इस पर क्या आएगा? माइनस। कब तक आएगा? जब तक इसका पोटेंशियल इसके बराबर ना हो जाए। देखो जैसे इस पर कोई नहीं चार्ज नहीं था ना, इस पर कोई चार्ज नहीं था तो इसका पोटेंशियल जीरो था। कितना था? और इसका कुछ पोटेंशियल था क्योंकि इस पर चार्ज है। तो धीरे धीरे ये चार्ज इस पे जाने लगता है प्लस, और इस पे जाने लगता है। एक्चुअली में प्लस जाता नहीं है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचता है ये प्लस, तो यहाँ अपने आप प्लस बन जाता है। और इधर से इलेक्ट्रॉन जाता है, ये माइनस हो जाता है। जितना इधर प्लस उतना इधर माइनस। तो ये तब तक करंट फ्लो होता रहेगा इसमें जब तक इस कैपेसिटर का पोटेंशियल इस बैटरी के बराबर नहीं हो जाता। तो याद रखना, जैसे ही पोटेंशियल बराबर हुआ, समझ गए कि नहीं? जैसे इसका और इसका पोटेंशियल बराबर हुआ ने, ये करंट तब तक जाता रहेगा जब तक, जैसे ये V है, ये V, तो V बड़ा होगा किससे? V1 से। अगर V बराबर हो गया किसके? V1 के, तो करंट जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ करंट जाना बंद हो जाएगा। इसीलिए कैपेसिटर से बैटरी को जोड़ना सबसे महारद्दी है चीज़। कैपेसिटर को बैटरी से नहीं जोड़ना चाहिए। कैपेसिटर को अगर बैटरी से जोड़ रहे हो तो केवल चार्ज कर सकते हो, बाकी लगातार करंट उसमें फ्लो नहीं होगा, क्योंकि वो चार्ज होने के बाद करंट जाना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अगर पोटेंशियल, करंट तभी फ्लो होता है जब पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। करंट तब तक फ्लो होता रहता है जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। नहीं समझे क्या? वो कह रहा है इसको, हाँ घूम क्या रहे थे? आ गया समझ में? नहीं आया? तो बालक, इसलिए मैं यहाँ बैटरी नहीं बना रहा हूँ। पहली बात, मैं यहाँ ऐसे नहीं बना रहा हूँ और तुम लोगों को भी ऐसे नहीं बनाना है। आया समझ में कि नहीं? ऐसे नहीं बनाना है। आ गया समझ में? मैं इसलिए बता रहा था कि बैटरी या सेल यहाँ बनाना नहीं है, क्योंकि एक समय के बाद यहाँ पर करंट जाना बंद हो जाएगा जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा तो। अरे आया कि नहीं आया? जब इसका पोटेंशियल इसके बराबर हो जाएगा। आ गया नहीं है कि नहीं आया? इसलिए हम कुछ बनाएंगे नहीं, इसलिए कुछ भी नहीं बनाएंगे। आया समझ में कि नहीं आया? अरे तुम्हें आया कि नहीं आया? उनके चक्कर में मत रहो। आ गया ना? देखो आ गया ना? चलें। अब याद रखो, जब हम, ध्यान से सुनो, ये सीरीज में कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमने मान लिया एक तरफ से क्या फ्लो हो रहा होगा? करंट। क्या फ्लो हो रहा होगा? करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है? ठीक है, हमने मान लिया इधर से प्लस जुड़ा है तो करंट इधर से जाएगा। किधर से? तो करंट की वैल्यू सीरीज में हर जगह सेम होती है। ये हम 10th में भी पढ़े हैं। करंट सभी में क्या होगा? सेम होगा। तो करंट जब यहाँ से जाएगा
तो यहाँ से इन सब पे चार्ज सेम होगा। क्या होगा? सेम चार्ज। तो यहाँ पर प्लस क्यू होगा तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस क्यू। यहाँ पे प्लस क्यू होगा तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस क्यू। यहाँ पे प्लस क्यू तो यहाँ पर माइनस क्यू। ये C1 C2 C3 क्या है? कैपेसिटेंस तीनों प्लेट का। ठीक है, नहीं समझे क्या? समझ गए ना? और इधर खिसक जाओ बालक। तुम इसके सामने बैठे, तुम्हें दिख भी नहीं रहा होगा। देखो अब इधर देखो, ये करंट गया। अब सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग होता है सबका। क्या अलग अलग होता है? पोटेंशियल अलग अलग होता है तीनों का। V1 और यहाँ पर क्या है? V2 और इधर V3। तीनों का पोटेंशियल अलग अलग होता है सीरीज में, लेकिन क्या सेम रहता है? करंट। करंट सेम होने की वजह से क्या सेम हो जाता है? चार्ज। क्या सेम हो जाता है? ये जब हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो सेम चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट रहेगा सब जगह सेम फ्लो करेगा। सेम, हाँ सब जगह सेम फ्लो। हाँ क्या? और चार्ज सब कैपेसिटर पे सेम रहेगा। जितना चार्ज इस पे रहेगा उतना इस पे। याद रख लो, नेट चार्ज ऑफ कैपेसिटर कितना होता है? नेट चार्ज ऑफ ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पर नेट चार्ज कितना होता है? हम लोग लिखे थे एक दिन, बताओ। हाँ, Q/V। ये अच्छा बोला, लो लो। कैपेसिटर पे नेट, हाँ देख लिया तुमने? कैपेसिटर, जैसे ये कैपेसिटर है, इस पर एक प्लेट पर जितना प्लस है दूसरे प्लेट पर क्या है? उतना माइनस है। इसलिए कितना होगा नेट चार्ज कैपेसिटर पर? 0। फिर से लिख लिया करो ना कोने में, याद था? देखो हाँ पीछे तो लिखवाया ना मैंने। कुछ याद नहीं करना है, तुम लोग एकदम 0 पे जा रहे हो, है कि नहीं? देखो क्या हुआ? ये हो गया V1 V2 V3। अब बालक अपने को निकालना क्या है? अपने को क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस मतलब तीनों को जोड़ने के बाद नया कैपेसिटेंस क्या आएगा? तीनों को जोड़ने के बाद नया कैपेसिटेंस क्या आएगा वो निकालना है अपने को। ठीक है, चलें। देखो अब ध्यान से सुनो, स्टार्ट करें। हो वाली के इधर देखो, तो अगर नेट पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक का टर्मिनल पोटेंशियल V है, क्या है? तो यही V इन 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? यही V यहाँ पर है, V1 V2 और V3। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस, बातें करने बैठोगे यहाँ पर? हाँ देखो, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अपने को चाहिए ये C के फॉर्म में। किसके फॉर्म में चाहिए? C के फॉर्म में। VCQ में एक रिलेशन है, VCQ में एक रिलेशन है। कल पढ़ा था कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर में पढ़ा था हम लोगों ने C इक्वल टू Q बाई V। क्या पढ़ा था? C इक्वल टू Q बाई V। अरे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर हम लोग पढ़े थे C इक्वल टू Q बाई V। तो अपने को V रखना है तो क्या रखेंगे? V इक्वल टू Q बाई C। V इक्वल टू Q बाई C। आया कि नहीं आया? तो सुनो, अगर ये V इक्विवेलेंट है, V क्या है? इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब टोटल है। टोटल अगर है तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? वहाँ से देख के लिखो। क्या लिखेंगे हम? Q। क्या लिखेंगे? देखो Q चार्ज यहाँ से जो गया होगा ना वो Q चार्ज ही रहा होगा। क्या होगा? Q चार्ज। समझ गए? Q सब पे सेम है, इसलिए Q ही गया होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? Q बाई C इक्विवेलेंट। क्या लिखेंगे? CEQ लिख देना। CEQ इक्विवेलेंट को बस ऐसे लिख देते। आया? V1 की जगह कितना रखेंगे बताओ?
समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को? V इक्विवेलेंट कितना रखेंगे? Q बाई C इक्विवेलेंट। V1 कितना रखेंगे बताओ? V1 कितना रखेंगे? Q बाई C1। V2 कितना रखेंगे? Q बाई C2। V3 कितना लिखेंगे? Q बाई C3। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? अरे V इक्वल टू होता है Q बाई C। इस पे Q कितना है? Q। C कितना है? C1। तो Q बाई C1 क्या हो गया? V1। नहीं आया? Q बाई C2 क्या हो गया? V2। नहीं समझे? ये सेकेंड और ये क्या है? और ये फिफ्थ। फर्स्ट सेकेंड फोर्थ फिफ्थ से बताओ क्या हो जाएगा? ये यहाँ रख देंगे, ये यहाँ रख देंगे, ये यहाँ रख देंगे, ये यहाँ रख देंगे। आया समझ में कि नहीं? तो मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर? Q अपॉन C इक्विवेलेंट, और यहाँ पर Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। Q कॉमन लेके काट दो, Q कॉमन लेके सब कैंसिल हो जाएगा। C इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना कैसा आएगा? C1 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3। यही है नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल होगा सम ऑफ क्या? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल मतलब अलग अलग के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल। समझ गए कि नहीं? तो ये हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई सी भी इसको लिख देते हैं। कई टीचर इसको इक्विवेलेंट न लिखकर 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 अगर 3 जुड़े हैं तो। समझ गए? मिटा दें? लिखो। हाँ